नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। फेमस एडवोकेट बनने के लिए इन तीन चीजों के अलावा एक चीज ऐसी है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वो कला या वो गुण आप में आ गए तो आपको फेमस वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसी क्या चीज है? देखो, मैं हर बार कहता हूं ना कि आपको कानून की जानकारी हो, आपके पास काम भी हो और आपको कोर्ट का काम करना भी आता हो तो आप फेमस वकील बन जाएंगे। मगर एक चीज जो मैं आज विशेष रूप से बता रहा हूं, मुझे मजबूरी में आज वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मैंने कोर्ट में जूनियर जो नए आ रहे हैं देखा कि वो क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण उनके पास क्लाइंट नहीं रुक पा रहे हैं। आप उनके पास उनको सारा आ रहा है, उनका कोर्ट का काम भी आ रहा है, उनका कानून भी आ रहा है, नए क्लाइंट भी आ रहे हैं, फिर भी वो क्लाइंट उनके पास नहीं रुक पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है? यानी कि आपने इतनी मेहनत करके आप कानून सीख गए, आप एडवोकेट के थैले तो के फोटोकॉपी करा करा के कोर्ट का काम भी सीख गए और मेरी वीडियो देखकर भी आप कोर्ट का काम सीख गए और नया काम भी आपके पास आने लगा, मगर क्लाइंट फिर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप मुकदमा दूसरे को ले जाकर दे रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कुछ फोटो बताऊंगा मैं, आप जो ए जनरेट फोटो है ना, किसी की शक्ल मिले तो ये मत बोलना कि मेरा फोटो है। एक ये वकील साहब देखिए, 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 एक लेडीज वकील है ना। अब इन सब में क्या फर्क है, समझे आप? देखा गया है कि आपके सामने क्लाइंट बैठे और आपकी मुद्रा ये, आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो हैं, या क्लाइंट आपसे बात करा और आपका दिमाग कहीं और है, तो आपके पास क्लाइंट आने जो आएंगे वो दूसरी जगह चले जाएंगे। बात छोटी है मगर बहुत गहरी बात है। जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं नए एडवोकेट पता है? ये जो वकील साहब है ये बैठे हैं, चलो एक मिनट के लिए मुस्कुरा भी रहे, ये क्लाइंट आया, ठीक है, ये क्लाइंट जब इन वकील साहब के पास आया तो सबसे जो बड़ी वकील गलती करते हैं, ये अपनी बात बता रहा है, उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे। यानी कि जो क्लाइंट आपको बात बता रहा है या क्लाइंट के साथ आया हुआ व्यक्ति जो बात बता रहा है, उसने थोड़ी सी बात बताई, यानी 5 मिनट आपको बात बताई और आप उसकी पूरी बात समझ गए, यानी उसका एक डॉक्यूमेंट देखा और आप समझ गए इसको प्रॉब्लम क्या है। मगर वो क्लाइंट आपको पूरी पूरी बात बताना चाहता है और आप कहते हो मैं समझ गया, बस ज्यादा मत बोल, मैं समझ गया, आप क्या करना है? तुरंत आए ऑफिस में आया और आपने 2 मिनट देखा, रिपोर्ट लिखना चालू कर दिया, चलिए लिखिए लिख। तो मेरा आप सबसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर क्या करता है पता है आपको? उसके जो क्लाइंट आता है उसके इंजेक्शन देता है, उसको गोली देता है और फिर क्या क्या कहता है कि कुछ फर्क हुआ है ना, दवाई गोली देकर बोलता है। तो एक एडवोकेट के नाते आपके क्लाइंट को तभी रिलीफ मिलेगा जब आप उसकी बात को सुनेंगे, वो भी पूरी, भले वो आपका आधा घंटा लेता हो, 40 मिनट लेता हो। फर्स्ट जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो उससे खोद खोद के बात पूछे, खोद खोद के मतलब बार बार पूछे कि और क्या हुआ, और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना हुई, वैसा वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके कौन झूठे गवाह बन सकते हैं, अच्छा पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सिविल मुकदमा है अब तक क्या कार्रवाई, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसमें ले और साथ में एक पेज पर आप लिखते रहे ये उसका नाम है, ये है, ये है, गवाह वो देगा, ये हुआ, घटना हुई उससे। और जब उसको पूछे अंतिम प्रश्न तब वो बता देवे, आपको बोले नहीं वकील साहब वो जो था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर साथ वाले से पूछे कि भैया आपकी क्या इच्छा है, इनकी क्या इच्छा है, क्या है, पक्के हैं मुकदमा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, छोटी मोटी घुमा फिरा की बात है, वकील को चिकनी चुपड़ी बातें करनी होती। तो उन लोग जो आपके सामने बैठे हैं उन सबका गुब्बार नहीं निकल जाएगा तब तक वो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। यानी कि उसने सारी बात आपको बता दी, नहीं तो फिर वो रास्ते में जाएगा, आपने अरे यार ये बात वकील साहब मेरी सुनी नहीं रहे, उन्होंने पूछी नहीं यार, तो मेरे महत्वपूर्ण बात है, वो जमीन वाली बात तो करनी रहेगी, ये बात रहेगी और आप उसकी सुन नहीं रहे हो। तो फिर वो दिमाग लगाएगा रास्ते में, जब आपसे मिलके गया तब तो हाँ क्या, रास्ते में जाते समय दिमाग लगाएगा कि यार ये वकील अच्छा नहीं, मुझे वकील चेंज करना पड़ेगा, वकील पूरी बात सुन नहीं रहा है।
ये बात देखो, आप नए एडवोकेट हो, आपको समझ में नहीं आएगी, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी क्लाइंट आए तो उसकी पूरी बात सुनो एडवोकेट बनकर। देखो ये बात जो बता रहा हूं मैं, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। ये क्यों लिखा मैंने एडवोकेट बनकर? आपको एडवोकेट बनकर बात सुननी है, उसका मित्र बनकर नहीं। मित्र बन गए वो पैसा नहीं देगा, उसका रिश्तेदार भी नहीं बनना, उसको ये भी नहीं कहना कि मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूं, मैं तेरा वकील हूं, तेरा काम करूंगा, बात पूरी उसकी सुन। मैं ये गलती कर चुका हूं, मित्र बनने, रिश्तेदार में झूठी रिश्तेदार निकालने, ये नहीं करना। अपने एडवोकेट बन के बात करना और पूरी बात सुनना। आज मैं अपनी डायरी बताऊंगा। मेरी लगभग रोज, अभी मैंने पीडीएफ डायरी का खींचा नहीं है, पीडीएफ बताऊंगा, 1 महीने की बताऊंगा। लगभग मेरी 30 से 40 पेशियां रोज रहती, लगभग 5 से 6 नए मुकदमे मेरे पास रोज आते हैं। 5 से 6 कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी आते हैं, क्योंकि हम, मैं जिस जगह काम करता हूं इतना एडवोकेट नहीं, हम 56 एडवोकेट ही वहां, जिनमें से 10 या 15 ही रेगुलर आते हैं, है ना, बाकी आते नहीं। वर्क अच्छा है। फिर भी जो मेरे पास क्लाइंट आता है उसकी मैं पूरी बात सुनता हूं। तो इन लोगों में से हो सकता है मैं किसी एक का मुकदमा लूं या किसी का भी मुकदमा नहीं लूं, पर बात मैं सबकी सुनता हूं। या मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं कहता हूं आप रुकिए, मेरी पेशी चल रही है, बयान चल रहे हैं, गवाह चल रहे हैं, बहस चल रही है, आप थोड़ी देर रुकिए, बैठिए। फिर जब भी वो बैठेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उनकी पूरी बात मैं सुनता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसको लगेगा वकील ने पूरी बात सुनी। फिर मुझे जो लगता है, मेरे एक विशेषता है, मुझे जो लगता है कि इसकी बात कानूनन में इसका मुकदमा जीत सकता हूं, उसी का मुकदमा मैं लेता हूं। मुझे जो लगता है कि यह मुकदमा कानून, ये आदमी सही है, कानूनन इसका मुकदमा जीतना संभव नहीं है, इसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, या फिर मैं दिमाग लगाता हूं कि मुकदमा जीत जाएंगे, पैसा नहीं दे पाएगा, या अच्छा आदमी नहीं। किसी व्यक्ति का मुकदमा लेते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। उन पॉइंटों में मुझे लगता है कि जो पॉइंट है उनमें 90% ये आदमी खरा है, फीस देने से लगाकर, मुकदमे से लगाकर, सामने वाली पार्टी कौन है, उससे उसका मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार है, क्योंकि सब गांव में आसपास जान पहचान वाले होते हैं। तो सारी बात देखने के बाद हो सकता है मुकदमा लूं या नहीं लूं, पर मैं उनकी बात जरूर पूरी सुनता हूं। इस वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए। अब आप क्या करते हो कि ये जैसे ये क्लाइंट है, ये एडवोकेट साहब है, ये क्लाइंट है, तो इनका मूड सही है तो क्लाइंट का भी मूड सही है, और जब क्लाइंट का मूड सही है तो क्या आएगा, पैसा देगा, आपको मुंह मांगा पैसा देगा। और आपने क्लाइंट, आपका मूड, क्लाइंट का मूड भी सही नहीं है और आपका भी सही नहीं है, तो फिर पैसा देने वाली बात हो भूल ही जाओ। ये जैसे ये आप ये खड़े हो, जैसे मान लो मैंने देखा है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, आपने देखा होगा, क्लाइंट यहाँ बैठे होंगे सामने, ये बात कर रहे होंगे, वकील साहब का दिमाग ही कहीं और चल रहा है, वो क्लाइंट फिर उठ के चला जाएगा, यहाँ पे देखा हाँ कर तो रहा है, हाँ तो कर रहा है, मगर इसका दिमाग यहाँ नहीं है। ऐसे क्लाइंट जो आपको माप लेंगे और कहेंगे कि यार वकील में दम नहीं हो जा रहा, भले आपको सब कुछ आ रहा है, इसको समझ में आ गया, नहीं इसको मुकदमा जीता भी देगा, मगर क्लाइंट इसको पैसा भी देगा, चला जाएगा। आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि आपके क्लाइंट आपको पैसा कैसे दे और काम कैसे करें, और कानून आपको कैसे पढ़ना है, और कानून को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो केवल कानून जानना या केवल कानून की प्रक्रिया को काम में लेना, ये आप सीख गए तो काम नहीं बनेगा। नया क्लाइंट भी आना चाहिए, और नए क्लाइंट से कैसे बात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जो ठोकरे मैं खा चुका हूं, आप वो ठोकरे नहीं खाओ। पत्थर मैं बता रहा हूं कि यह पत्थर है, संभल के चलो, है ना। इसी तरह से टेंशन में भी नहीं बैठना, वकील की 1000 तरह की टेंशन होती है, पैसा भी उसके पास नहीं होता है, बॉस भी डांटेंगे, है ना, घर वाले भी परेशान करेंगे, और भी कोई टेंशन हो सकती है ना। इस उम्र में टेंशन ज्यादा रहती है, तो वो टेंशन भी अपने पार्टी को नहीं पता होनी चाहिए। और या फिर आप गुस्सा करो पार्टी को, हट तू बैठ जाता है, बात मत कर, तू समझता नहीं है। अरे वो पैसा देगा, वो क्लाइंट है आपका, और क्लाइंट को आप डांट रहे हो, तू कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता, वो सुन लेगा, वो दुखी है, मगर वो आपको अच्छा वकील नहीं मानेगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो क्लाइंट के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखें। आपका मुंह नहीं है तो उसको बोल देगा कल आना, यानी जैसे वकील साहब बैठे मुस्कुरा रहे, इस प्रकार से रहे,
व्यवस्थित ड्रेस में रहे, है ना। ऐसा नहीं होगा यहाँ मेल जम रहा है, दड़ी यहाँ जम रहा है, दाढ़ियां बड़ी बड़ी हो रही है ना, मुझे तार लगा रखी है ना, और इधर फैन नहीं है, पेन निकाला तो 2 पेन तो चले ही नहीं, फेंकने पड़ गए, हालत खराब हो, ऐसा वकील आपको नहीं बनना। व्यवस्थित वकील रहना है। यानी कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मैं चाहता कानून बनता, कानून को बनाए रखूं। अभी अपने जो वीडियो बने उसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट से आपका परिचय करा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट से परिचय होने के बाद फिर अलग फौजदारी पूरी फाइल पत्रावली चलेगी। डॉक्यूमेंट लगभग होने आ गए, 1-2 डॉक्यूमेंट और बाकी बता दूंगा। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसकी पूरी बात सुनिए। क्या वीडियो में समझ, मुस्कुरा के बढ़ाना है, खुश रहना है, टेंशन में नहीं रहना है, दिमाग और जगह नहीं लगाना। एक साथ 4-5 क्लाइंटों से बात नहीं करनी है, जिससे बात करो दूसरे और बैठे तो आप रुकिए, इनका एक बार देख लेते। कई बार क्या होता है, ऐसी समस्या आपके साथ नहीं होगी, ऐसी समस्या मेरे साथ ज्यादा होती है। क्यों? यहाँ जो पुराने एडवोकेट है उनके साथ ज्यादा होती है। जैसे कि ये मैं बैठा हूं, मान लो ये है ना, ये मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, ये मेरा एक क्लाइंट आ गया, ये दूसरा क्लाइंट आ गया, ये तीसरा क्लाइंट आ गया, और रेगुलर ये पैसे वाला क्लाइंट है। अब ऑफिस पूरा भर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अपनी बात कहना चाहता है, पर इनको देखकर वो थोड़ा घबराता है, यार इनके सामने करूं नहीं करूं। तो हमेशा एक क्लाइंट के सामने दूसरे क्लाइंट के सामने इनकी बात कभी आपको नहीं सुननी चाहिए। जैसे ये बैठे था, आप इनको बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप बाहर बैठिए, ब्रेंच पे बैठिए, इनकी बात सुन के फिर आपको बुलाता हूँ। या फिर मेरा जो जूनियर है वो काम कर रहे होते हैं, मैं इसको क्लाइंट को लेकर मैं खुद बाहर, मेरा एक कोर्ट के बाहर जब मुझे चैम्बर मिला हुआ है, चैम्बर के बाहर ही मेरी जो पुराने, जब मैं बैठता था तो गेट के पीछे वो पास में एक टेबल लगा था, वहां लेके चला जाता हूँ, उसकी पूरी बात सुन लेता हूँ। यानी कि ऐसा किस लिए, अगर आप एक क्लाइंट से सलाह दे रहे हो तो ये दूसरा क्लाइंट ऑटोमेटिक अपनी आप सलाह देने लग जाएगा इसको। ये इसका खुद का दुख तो इसे निपट नहीं रहा, पर इसको सलाह देगा, ये कर ले तू, ये कर ले, एसपी साहब चला जा, वहां चला जा, ये कर ले, वो मुकदमा लगा दे, ये वकील बन जाएगा। और आप बैठा बैठा देखोगे कि यार ये मैं बोल, ये इसकी समस्या बता रहा और ये सलाह दे रहा, और आप बैठा बैठा देखोगे। तो ये बाकी क्लाइंट को आपको नहीं रखने, नए एडवोकेट के साथ ज्यादा होते हैं। हमारा तो क्या है, जैसे मैं गया, मैं बैठा हूँ, दूसरा बोला मैं चुप कर देता हूँ, या उनको लगता है कि यार वकील साहब सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा डरते भी है, नहीं यार इनके सामने कैसे, या फिर मैं बोल देता हूँ आप रुकिए, तो वो मेरी आंख कट जाती है। मगर नए, जब मैं भी नया था पहले, तो मुझे पता है कि नई स्थिति क्या होती है, तो उस समय वो आंख आपकी अड़ेगी नहीं, तो उस समय उस क्लाइंट को दूर कर दे, और क्लाइंट को ये साफ साफ बोले कि साहब इसका कोई निजी मामला है, आप 2 मिनट बैठिए, फिर अपन बैठते हैं, चाय पीते हैं और आपकी बात सुनते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये नॉलेज मिली है कि क्लाइंट की बात पूरी सुननी है, उसकी बात गुप्त रखनी है, खुश होकर बात करनी है, टेंशन लेके बात नहीं करनी है। 2-3 क्लाइंट साथ बैठे हो तो एक दूसरे क्लाइंट नहीं सुने, इस प्रकार की व्यवस्था आपको बिठानी है। बात करते समय मैंने ये मुकदमा जीत लिया न, मैंने कल्ला तोड़ दिया न, मैंने ये कर दिया न, मैंने वो तीर मार दिया, आपने कौन कौन से तीर मारे वो सुनने नहीं आया है, उसकी बात ही आपको सुनकर एम्प्लॉयमेंट करनी है। तो ये इस वीडियो से आपको, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, मैं आशा करता हूं कि आप जो वीडियो में बताई गई बातें उसका ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के बाद एक अच्छा फेमस वकील बनाया जा सकता है, और फेमस वकील बनने के बाद आपके जब शाम को घर आओ तो सब जेबों में से पैसा निकलना चाहिए। थैंक यू।